सरकार ने जाने ना दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए कि मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होगी इंशाअल्लाहुल करीम, अब है यहाँ पर हम बरकतें हासिल करने आए हैं, इंशाअल्लाह उतना सवाब हमें ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह उसके हबीब की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह बयान सुनेंगे, ये नियत कर सकते हैं। जो सुनेंगे याद रखने की कोशिश करेंगे, सही सही याद रख कर सही सही इंशाअल्लाहुल करीम दूसरों तक पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। और एक नियत ख़ास हमें हर बयान में करनी चाहिए ताकि हम पूरा पूरा बयान का बेनिफिट हासिल कर सके। वो ये है कि मैं अपनी इस्लाह के लिए बयान सुनूंगा। अगर हमने ये नियत कर ली कि मैं जो बयान सुनने आया हूँ, जो सुनूंगा, जो सीखूंगा, अपनी इस्लाह के लिए करूँगा, तो इंशाअल्लाहुल करीम बयान की बरकतें पाने में हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा मसला ये होता है कि हम बैठते तो हैं इस तरह के इज्तिमात में, इस तरह के बयानात या कोई शॉर्ट क्लिप आती है कोई दीनी, हम सुनते हैं, हम अपने लिए नहीं सुनते, हम उससे अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते, हम दूसरों की नीयत से। बाज़ लोग तो इतने होशियार होते हैं कि स्पेशल सिलेक्ट करके स्टेटस लगाते हैं कि हाँ भाई इसको पहुँच जाए, वो इसका काम हो जाए, ये सुधर जाए बस। तो प्यारे इस्लाम भाई, ये नीयत हमारी नहीं होनी चाहिए। मैं बयान कर रहा हूँ ना, मेरा जहन ये होना चाहिए मैं अपने लिए बयान कर रहा हूँ। आप सुन रहे, आप ये ना देखें मेरे चाचा का लड़का भी ये करता है, हाँ पड़ोस में बैठे ना, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, इनकी तवज्जो नहीं है, सुने तो थोड़ा इनकी इस्लाह हो जाएगी ना। मैं आया हूँ अपने लिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ये नियत करनी है कि मैं किस लिए बयान सुनूंगा, अपने इस्लाह के लिए इंशाअल्लाह मैं बयान सुनूंगा। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा शब असरा के दुल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत बहार दावत इस्लामी के दीनी माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बरकत से हम सुनते रहते हैं। आइए आज एक और बात सुनते हैं, हो सकता है कई लोगों के लिए नई बात हो, कि हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब सहाबी रसूल अमीरुल मुमिनीन, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, वो हस्ती फरमाती है कि बेशक दुआ जमीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उससे कोई चीज ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुआ के साथ ना होवे अगर दुरूद शरीफ, दुआ के साथ अगर ना होवे दुरूद शरीफ, ना होवे हश्र तक भी बर आवरे हाजात। कबूलियत है दुआ को दुरूद के बाइस, कबूलियत है दुआ को दुरूद के बाइस, ये है दुरूद के साबित करामत तो बरक़ात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो नियत कर लीजिए इंशाअल्लाहुल करीम जब भी दुआ मांगेंगे तो दुआ से पहले इंशाअल्लाह याद से दुरूद पाक पढ़ेंगे ताकि हमारी दुआ कबूल हो। आज हमारे बयान का टॉपिक भी दुआ ही है कि हमें दुआ किस तरह मांगनी चाहिए। कौन खुश नसीब लोग हैं, किन खुश नसीबों की दुआएं कबूल होती है। आज हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी बिना पर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो इंशाअल्लाहुल करीम दुआ के हवाले से हम सीखने की, सुनने की कोशिश करेंगे, सआदत हासिल करेंगे। अच्छी अच्छी नियतों के साथ पूरा बयान तवज्जो से सुने, इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होगी। ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, मखज़न जूद व सखावत, पैकर अज़मत व शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आज़मत निशान है। हुजूर फरमाते हैं कि गुज़श्ता ज़माने में
3 आदमी कहीं जा रहे थे, अब रात गुजारनी थी। अब होटल तो होते नहीं थे कि भाई होटल ले लिया, बुक कर लिया, रात हम अपनी गुजर गई, रात निकाल ली। अब उन्होंने क्या किया, रात गुजारने के लिए एक गार सिलेक्ट की, जिसको हम गुफा कहते हैं। उनको उस गुफा का, उस गार का सहारा लेना पड़ा। ये लोग गार में दाखिल हो गए। अब गार में तो ये लोग चले गए। अब क्या हुआ कि एक चट्टान लुढ़क कर उस गार के मुंह पर आ गई और वो गार का मुंह जो था वो बंद हो गया। अब फोन भी नहीं था उस जमाने में कि भाई फोन कर लिया, भाई आ जाओ ना, ये मसला हो गया, मसले का हल कर दो, गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया, मसला ही नहीं हल हो सकता था। अब वो गार का जो था वो मुंह बंद हो गया। अब करे तो क्या करे। अब उन्होंने क्या किया, वो चट्टान को हटाने का एक सॉल्यूशन ढूंढा। इन्होंने आपस में बात की कि हम एक काम करते हैं, अपने अपने आमाल का वसीला अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करके दुआ मांगते हैं। उनमें से एक ने अर्ज की, इलाही मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए थे और मैं उनसे पहले अपने बच्चों और खुद्दाम को दूध नहीं दिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लकड़ियों की तलाश करने दूर निकल गया। जब वापस आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। दूध मैं उनके लिए लेकर आया, मगर मैंने अपने वालिदैन को जगाना मुनासिब ना समझा और ना उनसे पहले अहलो इयाल को दूध पिलाना पसंद आया। अब बच्चों ने क्या किया, मेरा पांव पकड़ के बिलखते रहे, रोते रहे। सारी रात दूध का प्याला लिए खड़ा रहा, यहां तक कि सुबह हो गई। फिर मेरे वालिदैन ने दूध पिया। ए अल्लाह पाक, अगर मैंने ये अमल तेरी रिजा के लिए किया हो तो तू हमसे इस चट्टान की मुसीबत को दूर फरमा। चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन अभी इतनी ना सरकी थी कि ये लोग बाहर आ जाए। दूसरे ने अर्ज की, या इलाही मुझे अपनी चचाजाद बहन से मोहब्बत थी और मैंने उस बहन से, चचाजाद बहन से बुरी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। यहां तक कि यह हुआ कि कहत साली का जमाना आया। वो कहत साली का शिकार हो गई। उसने मेरे पास आके मदद मांगी, हेल्प मांगी। दीनार इस शर्त पर उसको देने के लिए तैयार हो गया कि वो माज अल्लाह मेरे साथ मुंह काला कर ले। खैर, जब हम तन्हाई में आए तो उसने मुझसे कहा, अल्लाह से डर और ये गुनाह मत कर। ये सुनकर ये कहता है कि मैं उस गुनाह से बाज आ गया और वो दीनार जो थे वो भी उसको दे दिया, उसकी हेल्प भी कर दी। ए अल्लाह पाक, अगर ये मेरा अमल महज तेरी रिजा के लिए था तो हमसे इस चट्टान की मुसीबत को दूर कर दे। चट्टान कुछ और सरक गई, लेकिन अभी इतनी ना सरकी थी कि ये लोग बाहर आ जाए। तीसरे ने अर्ज की, या इलाही मैंने कुछ आदमियों को मजदूरी पर लगाया, फिर एक के सिवा सारे लोग अपनी मजदूरी ले गए। अब उस शख्स की जो मजदूरी बची थी, एक शख्स की, उसको मैंने कारोबार में लगा दिया। यहां तक कि उससे बहुत सारा माल जमा हो गया। कुछ अरसे के बाद वो मेरे पास आया और अपनी मजदूरी मांगने लगा। मैंने कहा, ये जितने ऊंट, गाय, बकरी और गुलाम वगैरह देख रहे हो, ये सब के सब तुम्हारे हैं। उसने कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक करते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये हकीकत है। ये सुनकर वो तमाम माल लेकर चला गया और उसमें से उसने कुछ भी ना छोड़ा। ए अल्लाह पाक, अगर मेरा ये अमल महज तेरी रिजा के लिए था तो हमें इस परेशानी से नजात दिला दे। उस दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो चट्टान जो थी वो अपनी जगह से हट गई और आसानी के साथ ये लोग अपने सफर पर रवाना हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, बड़ी प्यारी हिकायत हमने सुनी। पहली बात तो क्या पता चली कि वसीले से दुआ करना फायदा देता है।
इन्होंने अपने अमाल के वसीले से दुआ की, इनको बरकतें मिली। दूसरा हमने सुना कि वालिदैन के साथ क्या अंदाज था। दूसरे का वाकया हमने सुना कि गलत काम से बाज रहा, बस इस बात पर कि अल्लाह ताला देख रहा है। और तीसरे शख्स का हमने सुना कि कितनी ईमानदारी के साथ उस शख्स ने वो सारा माल उसको दे दिया। अल्लाह पाक हम सबको भी सही मानों में उससे मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। तो प्यारे इस्लामियों, दुआ मांगना जो है ना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। हम गौर कर ले, आप सुबह नींद से बेदार हुए तो दुआ पढ़ते हैं, आईना देखने गए तो दुआ पढ़ेंगे, इस्तिंजा खाने गए तो दुआ, बाहर निकले तो दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, घर से निकले तो जनाब दुआ, गाड़ी में बैठे तो दुआ पढ़ ले, है ना। तो हर चीज़ की माशाअल्लाह हमारा इस्लाम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमें तालीम दे रहा है, हमारी तरबियत की गई है कि हम क्या करें, दुआएं पढ़े। तो दुआ मांगना ये बहुत बहुत बड़ी सादत है। और कुरान और हदीस में जगह बा जगह दुआ मांगने की हमें तरगीब दिलाई गई है। हमसे कहा गया है कि हम दुआ करें। और दुआ करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कर दी तो अच्छी बात है, चलो भाई हाँ हो गया, कर दिया तो अच्छा है वरना कोई मसला नहीं ना। बल्कि जो शख्स दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। जी हाँ, जो दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा शब असरा के दुल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दे और तुम्हारा रिस्क वसी कर दे, रिस्क बढ़ा दे। रात दिन हुजूर फरमाते हैं अल्लाह से दुआ करते रहो कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। दुआ के बारे में फरमाते हुजूर दुआ क्या है, मोमिन का हथियार है। तो क्या फायदा होगा, दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम दुश्मन से नजात मिलेगी। आज रोजी का मसला सबको है कि भाई पूरा नहीं होता, लोग कह रहे होते कि भाई पहले एक कमाता था सब खाते थे, आज सब कमा रहे फिर भी नहीं खा पा रहे। तो इंशाअल्लाहुल करीम दुआ करेंगे तो बरकत क्या मिलेगी, रिस्क में बरकत होगी, इंशाअल्लाहुल करीम बरकतें नसीब होगी। मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुश्किबार है। हुजूर फरमाते हैं कि बला उतरती है, फिर दुआ उससे जा मिलती है, फिर दोनों कयामत तक झगड़ते रहते हैं। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की हैसियत है। आज प्यारे इस्लाम में जो करोड़ों अरबों रुपए हम खाने में खर्च कर दे, महंगे से महंगी डिश बना ले और चंद रुपयों का अगर नमक ना डाले तो मजा आएगा, नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। तो इबादत में क्या फरमाते हैं हजरत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी कि इबादत में दुआ की वही हैसियत है जो खाने में नमक की हैसियत है। वो इबादत में दुआ की हैसियत है। अब मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, मैं भी सोचूं, आप भी सोचे। इबादत तो करते रहते, कभी सदका कर दिया, माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अल्लाह की रहमत से इबादतें तो करते रहते हैं। क्या हमारा ये जहन है, क्या हमारी ये सोच है, क्या हमारी ये मेंटलिटी है कि भाई इबादत तो कर ली, चलो अब दुआ कर ले? क्या दुआ करने का है कि नहीं हमारा जहन? इस पे मुझे और आपको गौर करना चाहिए। कि रिसाले में बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी, उसमें लिखा था दुआ ना मांगने वाला, इबादत करके दुआ ना मांगने वाला उस शख्स की तरह है जो किसी दरख्त पे चढ़ा और बगैर फल तोड़े वापस उतर गया। अब आदमी दरख्त पे चढ़ता है, मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है। अब मेहनत करके चढ़ा यानी उसने इबादत की मगर फल ना तोड़ा, यानी दुआ ना मांगी, बगैर दुआ मांगे बगैर फल तोड़े वापस उतर गया। तो हम सबको गौर करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान ऐसे दुआ करे कि जिसमें कत्ए रहमी यानी रिश्तेदारी काटने की बात शामिल ना हो और कोई गुनाह की बात शामिल ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तीन में से उसे एक जरूर अता फरमाएगा। सोचिए, यानी गारंटी दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है?
ऑफर आती है ना दुनियावी तौर पे भी, हम देखते कि भाई हमारा 100 रुपए का ये लो तो ये खुलेगा, ये नहीं खुला तो 20-50 का ये तो दे ही देंगे आपको। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 3 में से 1 जरूर मिलेगा। दुआ मांगेंगे तो 3 में से 1 जरूर मिलेगा, गारंटी दी जा रही है 3 में से 1 जरूर मिलेगा। नंबर 1, या उसकी दुआ का नतीजा जल्द उसकी जिंदगी में जाहिर हो जाएगा। जो दुआ करेगा उसकी दुआ का नतीजा जल्द उसकी जिंदगी में जाहिर हो जाएगा। हमने दुआ की अल्लाह पाक इसी साल मुझे रमज़ान मदीना दिखा, क्या होगा? या तो उसकी दुआ का नतीजा जल्द उसकी जिंदगी में जाहिर होगा। चलो ये नहीं हुआ, दुआ कबूल नहीं हुई जल्दी, समझो तो क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला कोई मुसीबत उस बंदे से दूर फरमा देगा। दूसरा फायदा ये होगा, पहले तो दुआ कबूल होगी, फर्स्ट नंबर का मामला हल नहीं हुआ, सेकंड क्या होगा? अल्लाह पाक कोई मुसीबत दूर फरमा देगा, ये भी नहीं हुआ। दुआ मांगी कबूल नहीं हुई, मुसीबत दूर नहीं हुई, तीसरा क्या होगा? ये वो है कि होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म 100%, कोई शक नहीं। क्या होगा? उसके लिए जो दुआ करेगा उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है। और एक रिवायत में आया है प्यारे इस्लामी भाइयों कि बंदा जब आखिरत में अपनी दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में कबूल ना हुई थी, तो वो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती। इतना ज्यादा अजर व सवाब कि वो जो दुआएं दुनिया में कबूल ना हुई थी, तमन्ना करेगा कि इतना सारा अजर व सवाब, इतना सारा अजर व सवाब, काश मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं और आप थोड़ा गौर करें, ठंडे दिमाग से सोचे। हम पर कोई मुसीबत आ गई, हमें कह दिया गया भाई आपका ये 5 फ्लोर का घर है ना, स्टे आ गया, इसको गिराना पड़ेगा। टेंशन में हम, हाड़ का मामला हो गया, दूसरा टेंशन, हमारी गाड़ी उठा के ले गया, वही तीसरा टेंशन, वालिदैन घर वाले सब बीमार है, चौथा टेंशन, किसी ने कुछ और बोल दिया, 5वां टेंशन। टेंशनों की लाइन लग गई, 25-30 टेंशन एक साथ आ गए। अब हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक ये मसला हल हो, वो मसला हल हो, ये परेशानी दूर हो, वो परेशानी, हम दुआ कर रहे और अल्लाह पाक ने वो सारी की सारी परेशानी दूर फरमा दी। घर का मसला हल हो गया, वालिदैन ठीक हो गए, बच्चे ठीक हो गए, बीमारी चली गई, हाड़ का मसला चला गया, गाड़ी वापस आ गई, सारे मसले का सॉल्यूशन हो गया। खुश हो गए ना खुश? मगर इतनी सारी परेशानी आई थी, बंदा खुश हो गया, दुआ की खुश हो गया। ये भी तमन्ना करेगा जब अजर व सवाब देखेगा, जो उसको बदला मिलेगा, ये तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, काश मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ मांगना ये बड़ी सआदत की बात है, बड़ी सआदत की बात है। इसके फायदे हैं, कुछ फायदे हम सुनते हैं। पहला फायदा क्या है कि अल्लाह पाक के हुक्म की पैरवी होती है, अपने रब के हुक्म की पैरवी होती है कि अल्लाह पाक का हुक्म है दुआ करो, अल्लाह पाक का हुक्म है मुझसे दुआ मांगा करो। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तर्जमा कंजुल ईमान, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। कौन फरमा रहा है? रब फरमा रहा है, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। दूसरा फायदा क्या है? दुआ मांगना ये सुन्नत है, दुआ मांगना सुन्नत है कि हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ मांगा करते। लिहाजा दुआ मांगने में इत्तेबाए सुन्नत का भी शर्फ हासिल होता है। और सुन्नत की तो बहारें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर खुद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ, हुजूर फरमाते हैं, दाखिले जन्नत होगा। तो सुन्नत की भी नियत कर सकते हैं दुआ में, इंशाल्लाह इत्तेबाए सुन्नत है। दुआ मांगने में क्या है? दुआ मांगने में इताअत रसूल है। दुआ मांगने में इताअत रसूल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को दुआ मांगने की ताकीद फरमाई। दुआ मांगने वाला ये आबिदों के जुमरे यानी ग्रोह में दाखिल होता है। दुआ बाज़ाते खुद इबादत बल्कि इबादत का मग़ज़ है, इबादत बल्कि इबादत का मग़ज़ है। जैसा कि हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। कितनी बड़ी बात है, दुआ इबादत का मग़ज़ है।
दुआ मांगने से या तो कोई गुनाह माफ़ किया जाता है, या दुनिया में उसके मसाइल हल होते हैं, या फिर वो दुआ आखिरत में ज़ख़ीरा बन जाती है। आज एक जुमला कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना हूँ, न जाने कौन सा गुनाह मेरे से हो गया कि दुआ ही कबूल नहीं होती। पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, इतने इतने टाइम से दुआ कर रहा हूँ, कोई पीर फकीर नहीं छोड़ा, कोई मज़ार नहीं छोड़ी, कोई बुजुर्ग नहीं छोड़ा जिसके वसीले से दुआ ना की हो। पता नहीं क्या मसला है, दुआ कबूल ही नहीं होती। ना जाने कौन सा गुनाह मेरे से हो गया। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं और आप अपनी हालत देखें, हमारी हालत क्या है। नमाज पांचों वक्त की हमसे सही से ना पढ़ी जाए, रोज़े रमज़ान के हम सही से ना रखे, ज़कात हम अदा ना करें, अल्लाह पाक ने इतने सारे हुक्म दिए हैं उस पर अमल ना करे, कोई अमल टूटा फूटा कर लिया तो वो ठीक से ना करे। चले भाई ठीक से कोई अमल कर लिया तो उसमें इखलास का नामो निशान नहीं, पता नहीं। उसके बाद ये जुमला कहना कि जनाब ना जाने कौन सी गलती मुझसे हो गई, कौन सा गुनाह मुझसे हो गया जो मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, ये बहुत बड़ी जुर्अत है ये बोलना कि ना जाने कौन सा गुनाह मुझसे हो गया। यानी हम क्या समझ रहे, हम अपने आप को माज़अल्लाह फरिश्ते समझ रहे, कि अंबिया समझ रहे, मासूम समझ रहे कि मुझसे गुनाह होता ही नहीं है। जनाब मैं तो पाक साफ हूँ, सुधरा हुआ हूँ, मैं तो गुनाह ही नहीं करता। ये दाढ़ी मुंडाई है माज़अल्लाह गोया कि गुनाह नहीं है, नमाज़ें ना पढ़ना गुनाह नहीं है, ये उल्टे फुल्टे काम करना, ये फिल्में ड्रामे देखना ये गुनाह नहीं है, लोगों का माल खाना गुनाह नहीं है, धोखाधड़ी करना गुनाह नहीं है। और मैं बोलूँ ना जाने कौन सा गुनाह मुझसे हो गया, भाई दुआ कबूल नहीं होती। तो ये नादानों वाली बात है, ये नहीं बोलना चाहिए। ये जो बोलते हैं ना, ये नहीं बोलना चाहिए। बल्कि हमारे बुजुर्गों का अंदाज क्या होता पता है, एक अल्लाह के वली से एक शख्स ने पूछा, हुजूर कोई करामत बताइए। तो उन्होंने फरमाया, देखो मुझे देख रहे हो ना, मैं खड़ा हूं सही सलामत, ये मेरी करामत है। उसने कहा, हुजूर इसमें क्या करामत है? आपने फरमाया, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, और इतने सारे गुनाह होने के बावजूद अल्लाह पाक ने मुझे जमीन में नहीं धसाया, यही मेरी करामत है। कहीं तेज आंधी चलती तो कोई बुजुर्ग फरमाते कि ये मेरे गुनाहों की वजह से चल रही है। ये हमारे अल्लाह वालों के जिनका लम्हा 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 नेकियों में गुजरता, अल्लाह को राजी करने वाले काम में गुजरता, उनका अंदाज तो ये है, उनका जज्बा तो ये है, उनकी सोच तो ये है, उनकी मेंटलिटी तो ये है, उनकी फिक्र तो ये है। वो कहते कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार, और हम क्या कहते हैं, ना जाने कौन सा गुनाह मुझसे हो गया। तो ये जुमला हमें नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहे, मेरे मौला वो कौन सा गुनाह है जो मैंने नहीं किया, ये तो तेरा करम है कि तू पानी की जगह आग नहीं बरसाता, तू पानी की जगह आग नहीं बरसाता, ये तेरा करम है। हमें ये कहना, ये कभी नहीं कहना। बास लोग ये भी कहते ना, अरे कोई नेकी आड़े आ गई अल्लाह ने बचा लिया, नेकी आड़े आ गई, भाई आपकी नेकी है इस काबिल जो आड़े आ जाए आपका मसला हल कर दे। ये अल्लाह ने करम फरमाया जो बचा लिया, वरना मैं तो गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ। ये सोच होनी चाहिए। और प्यारे इस्लामी, हम कुछ मांगे अल्लाह पाक से, कुछ मांगे और अल्लाह ना दे, ठीक है उसकी मर्जी, अल्लाह ना दे कुछ मांगे तो उसकी मर्जी। क्या ये चीज कम है कि उस रब ताला ने उसकी बारगाह में हाजिर होकर हाथ उठाने की तौफीक दी? क्या ये मामूली बात है? एक दुनिया का बड़ा अमीर आदमी हमें अपने पास बुलाए, कुछ मांगने की ऑफर करे, तो हम अपने आप को कितने खुश नसीब समझेंगे, कितने फ्रेश होके, तैयार होके, रेडी होके, एहतमाम के साथ 2-4 फोटोग्राफर को लेके जाएंगे, फोटो पाड़ लेना, उस सर के पास हाथ मिलाऊंगा, मैं ये लूंगा वो करूंगा। हमारा अंदाज क्या होगा? अरे अल्लाह पाक ने कुछ नहीं दिया, हमें ऐसा लगता है अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। यकीन मांगे, माने रब ताला ने बिगैर मांगे बहुत कुछ दिया है। अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह में ये जो हाथ उठाने की तौफीक दी है ना, यकीन माने ये मामूली बात नहीं, मामूली बात नहीं है कि रब ताला ने उसकी बारगाह में हमें हाथ उठाने की तौफीक दी। इस पे ही उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे मौला तू दे ना दे तेरी मर्जी, तू मालिक है, तू खालिक है, तू जानता है मेरे हक में क्या बेहतर है। तूने मुझे जो हाथ उठाने की तेरी बारगाह में तौफीक दी ना मेरे मौला, मैं इस पे तेरा शुक्र अदा करता हूँ। या अल्लाह मैं तेरा एहसान मानता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, इन सब लोगों में तूने मुझे चुना कि मैं तेरी बारगाह में हाथ उठाऊं।
यकीन माने बहुत बड़ी सआदत की बात है। और थोड़ा दुनियावी तौर पे भी सोचे ना, मैं भी सोचूं, आप भी सोचे। हमारा कोई दोस्त हो, वो दोस्त हमको 1000 काम बताए, 1000, वो 1000 काम में से हम एक भी ना करें। अच्छा, 1000 में से 5 काम कर दिए तो वो भी सही से नहीं करे, चलो एक आध सही से कर दिया तो उस काम में भी इखलास का नामो निशान नहीं, सबको बोल के सुना दिया, सबको बता दिया, कुछ लोगों को जाहिर कर दिया, ठीक है, ये सब काम करें हम उल्टे पुल्टे। अब वो जो दोस्त ने हमें 1000 काम बताए थे, हमने उसका एक भी काम ढंग से नहीं किया। अब वो उससे हमें कोई काम पड़े और हमें उसको कोई काम बताना पड़े, तो हमें उसको कोई काम बताना पड़े या कोई कोई मसला हल कराना पड़े, भाई वो कर दो, तो क्या हमारी उसको बोलने की हिम्मत पड़ेगी? आप कहेंगे नहीं पड़ेगी। चलो बोल भी दिया डरते डरते कि वो आपने वो सब बताए थे वो तो मैं कर नहीं पाया, मेरा थोड़ा सा ये आप वो मसला हल कर दो ना, घबराते घबराते इस तरह बोल दिया, हिम्मत करके बोल दिया, तो क्या उससे वो काम होने की उम्मीद रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम बताए, हमने नहीं किया, अब हम ना उम्मीदी पर कहेंगे। अब प्यारे इस्लाम में जो मैं और आप ठंडे दिमाग से गौर करें, सोचे ठंडे दिमाग से कि अल्लाह ताला ने कितने सारे काम बताए, कौन सा काम ढंग से कर रहे हम, कौन सा काम ढंग से कर रहे? अब हम रब ताला ने इतने सारे हुक्म दिए, एक काम ढंग से ना करे और हम एक बार बोले बस एक बार मांगा ने मैंने, मेरा मसला हल हो जाना चाहिए, एक बार दुआ की ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई प्यारे इस्लाम में? जो हम बंदे हैं वो मालिक है, हैं? हम मखलूक है वो खालिक है, वो बेनियाज है, वो चाहे तो अता करे, करम करे। और प्यारे इस्लाम में थोड़ा दुनियावी तौर पे भी सोचे, हमारा दोस्त हो, एक बार मांगने जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, 5वीं बार में हमको भी शर्म आने लगेगी। वो भी बोलेगा भाई कोई आंखों में शर्म वरम है कि नहीं है, तबीयत तो ठीक है, हद होती है भाई, हद पार कर दी, मगर मेरे रब की बारगाह कैसी पाक बारगाह है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, दिन में 2500 बार मांगते अल्हम्दुलिल्लाह, हमें शर्म नहीं आती। कितना बड़ा मेरे रब का एहसान है, कितना बड़ा मेरे रब का फजल है प्यारे इस्लाम। ये मामूली बात है कि अल्लाह पाक की बारगाह में मांगते जाओ तो खुश होता है, देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, अताए फरमाता जाता है। और अल्लाह पाक जो हमें बसा औकात बाज़ाहिर दिखता है अता नहीं फरमा रहा ना, उसमें भी हिकमत होती है, हिकमत होती है, यकीन माने हिकमत होती है। कोई बच्चा है, मिसाल के तौर पे बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने बोला नहीं बेटा अब आपको तेल वाली आइटम नहीं खानी है, तला हुआ नहीं खाना है, तले हुए से परहेज है। माँ बाप को बोल दिया कि अपने बच्चे को तली हुई आइटम मत देना वरना नुकसान होगा, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। डॉक्टर कहता है इसकी जान भी जा सकती है, मैं जिम्मेदार नहीं। हम बच्चे को घर लेके आए, बच्चा राजकोट का था, बच्चा बोलता है अब्बा गांठिए खाने, बच्चा बोले अब्बा गांठिए खाने, हम बोले नहीं बेटा गांठिए नहीं खाने, नुकसान करेंगे, डॉक्टर ने मना करे, जान का खतरा है, एडमिट करना पड़ेगा, भारी मसला हो जाएगा। बच्चा बोले नहीं नहीं अब्बू मुझे तो गांठिए खाने ही खाने, मैं तो रोज खाता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप बहुत मना कर रहे, बच्चे को क्या लग रहा है? आप ज्यादती कर रहे, आप जिद कर रहे, आप बच्चे के साथ गलत कर रहे। बच्चे का फायदा उसको समझ आ रहा है, मगर आप जानते हैं उसमें बच्चे का फायदा नहीं है, बच्चे का नुकसान है। क्या होता है? आप रोकते हैं, नहीं मानते, उसको लॉक कर देते, जो भी करना है करते, खाने नहीं देते। बच्चा क्या समझता है? गलत हो रहा है, मगर हकीकत क्या है? गलत नहीं हो रहा होता। अब कोई चीज़ ना हमें मामूली दिख रही होती है, हमें लग रहा होता है कि यार प्लॉट है ना, ये 5 लाख का मिल रहा है, मैं ले लूंगा ना, मार्केट वैल्यू आएगी इसकी, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसका रेट अच्छा आएगा, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। मगर अल्लाह ताला जानता है कि वो हमारे हक में बेहतर है कि नहीं है। जाहिरी तौर पे तो लग रहा होता है अच्छा है, मगर 2-4 साल 6 साल बाद पता चलता है भाई जहाँ पैसे डालने थे ना वो आदमी रॉन्ग था, वो यूं था, वो ज़मीन ठीक नहीं थी। फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर सजदाए शुक्र करते हैं, मेरे मौला तूने करम फरमाया, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं आ पाए, मुझे कोई ने दिया नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की, अगर कोई देता तो बिला वजह मैं आजमाइश में आता, बिला वजह मेरी रकम फंस जाती, मेरे मौला तेरा शुक्र है। तो कई चीज़ें एक वक्त के बाद हमें पता चलता है कि ये चीज़ मेरे हक में बेहतर नहीं थी। और हम जो मांगते हैं ना, अल्लाह पाक को अपने महबूबों की, अपने बंदों की आवाज़ पसंद है। जैसा कि हदीस रसूल है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान पुरसुरूर है कि जब अल्लाह पाक का कोई प्यारा दुआ करता है, अल्लाह पाक का
कोई प्यारा दुआ करता है तो अल्लाह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाता है ठहरो। अल्लाह पाक का प्यारा दुआ करता है जिब्रील अलैहिस्सलाम से, अल्लाह पाक फरमाता है अभी ठहरो, अभी ना दो। अल्लाह फरमाता है ठहरो, अभी ना दो, कि मुझे इसकी आवाज पसंद है, मुझे इसकी आवाज पसंद है। और जब कोई गैर या फासिक दुआ करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है जिब्राइल इसका काम कर दो ताकि ये फिर ना मांगे, मुझे इसकी आवाज ना पसंद है, मुझे इसकी आवाज ना पसंद है, ये ना मांगे। इसी तरह एक हिकायत मिलती है कि हजरत सैयदना यहया बिन सईद बिन कत्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक को ख्वाब में देखा। अल्लाह पाक को ख्वाब में देखना मुमकिन है, हमारे इमाम आजम ने 100 मरतबा अल्लाह पाक की ज़ियारत की, तो इन्होंने अल्लाह पाक को ख्वाब में देखकर अर्ज़ की मेरे मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ तू कबूल नहीं फरमाता। हुक्म हुआ ए यहया मैं तेरी आवाज़ को दोस्त रखता हूँ, इस वास्ते तेरी दुआ की कबूलियत में ताखीर करता हूँ। तो प्यारे इस्लामियों, दुआ कबूल ना हो इसमें भी अल्लाह पाक की हिकमत है। हमारे घर के अगर दस्तावेज बनाने हो ना तो कभी म्युनिसिपल में जाके आप कहिएगा कि मैं दस्तावेज बनाने आया हूँ और ये 2 मिनट में काम कर दो या 2 दिन में कर दो ना, फिर टाइम नहीं है मेरे पास। फिर आप देखिएगा कि कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी डेट मिलती है, कितनों को ले जाना पड़ता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता। कहीं जाके कोई ना, हम कई व्यापारी आदमी होंगे, अपने कामकाज का वो बसा हुआ लाइसेंस बनाना पड़ता है, कितने धक्के खाने पड़ते, कितनी कोशिशें करने के बाद मसला हल होता है। और अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा अंदाज क्या है, एक में झल होना चाहिए। तो प्यारे इस्लाम में ये सोच, ये विचार, ये ठीक नहीं है, ये मेंटलिटी ठीक नहीं है। एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि हकीकत में, सही अर्ज कर रहा हूँ, हमें मांगने का ढंग नहीं है। मांगने का ढंग जो होना चाहिए ना, हमें मांगने का ढंग नहीं है। आज देखिए अगर मस्जिद में इमाम साहब ने सलाम फेरा, दुआ हो रही है, मुसलमान बैठे होते हैं, उनका दुआ मांगने का अंदाज क्या होता है? माजरत के साथ दुआ मांगने का अंदाज ये होता है कि लोगों के पास उंगलियां फोड़ने का टाइम ही नहीं है। दुआ हो रही है, इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, यूं करेंगे, उंगलियां फोड़ेंगे। नाखून के मेल साफ करने का टाइम ही नहीं है, बिजी लाइफ है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, बहुत बिजी है, मोबाइल चलाना है, नाखून के मेल देख रहे होते। यकीन माने एक तादाद है दुआ के टाइम में नाखून के मेल चेक करेंगे। कान में उंगली करने का इनको टाइम नहीं है। दुआ होगी तो कान में उंगली करना, माज़अल्लाह नाक में उंगली करना, यहाँ वहाँ खुजली करेंगे, यूं करेंगे, त्यों करेंगे। बास के तो हाथ ही ऊपर नहीं होते, हाथ ही ऊपर नहीं होते, बस यूं यूं मसल रहे होते, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते। अरे कोई दुनियादार बड़े ऑफिसर के पास हम जाए और जाके अपने मसले का हल कराना हो, उसके सामने जेब में हाथ डाले, यहाँ खुजावे, वहाँ खुजावे, नाक में उंगली डाले, कान में डाल ले, उंगलियां फोड़े, नाखून का मेल चेक करे और बोले सर वो करा दो ना, सर वो है ना, पंखे देखे, लाइट देखे, इधर उधर देखते रहते ना दुआ में, इस तरह की हरकत करते करते बोले वो कर दो ना, क्या करेगा? भगा देगा वो, और बोलेगा तमीज नहीं है, ऐसे बात करते, ऐसे मांगते, मसले का सॉल्यूशन ऐसे होता है, भगा देगा। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं और आप गौर करें, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर है और ये अंदाज हमने अपनाया हुआ है, हमारी तवज्जो नहीं है। अल्लाह ताला गाफिल दिलों की दुआएं कबूल नहीं करता और बोले मिलता नहीं है, ढंग नहीं है मांगने का। हकीकत ये है कि हमें मांगने का ढंग नहीं है, ढंग होता ना तो मिलता, वो तड़प होती है। ये भी कहा जाता है कि जो दौरान दुआ इधर उधर देखता है तो उसकी आंखें कमज़ोर हो जाने का अंदेशा है। हम पंखे, लाइट, बत्ती, पता नहीं क्या क्या देख रहे होते, आगे पीछे देख रहे होते, वो आया कि नहीं आया, ये अंदाज होता है हमारा। हम गौर कर ले हमारा अंदाज क्या है, बोले मिलता नहीं है, कहाँ से मिलेगा? हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में एक हस्ती हाजिर हुई, अपने वक्त के वली। वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुए, देखा कि एक नाबीना शख्स बैठा है और कहता है या गरीब नवाज आंखें दे दो, आंखें दे दो, आंखें दे दो। वो हस्ती जो थी उन्होंने कहा कि कब से आंखें मांगते हो? वो नाबीना कहता है कि हुजूर इतना ज़माना गुजर गया, बहुत बार मांगी आंखें, नहीं मिलती। वो जो हस्ती थी, जो बुजुर्ग थे, जो सुल्तान थे, उन्होंने कहा मैं हाजिरी देता हूँ और दरबार में हाजिरी दे के वापस आऊँगा, तुम्हारी आंखें रोशन हो गई तो ठीक, वरना ये सिपाहियों को लगा कर जा रहा हूं पहरे पर, तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब वो बुजुर्ग जो थे, जो हस्ती हाजिर हुई थी गरीब नवाज की बारगाह में, वो अंदर हाजिरी देने गई।
अब ये नाबीना शख्स, इसकी कैफियत चेंज होने लगी, तब्दील होने लगी, ये रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, या गरीब नवाज करम कर दो, करम कर दो, अभी तक तो आंखों की बात थी, अब तो जान पे बन आई है, मैं मारा जाऊंगा, करम कर दो, आंखें अता कर दो, आंखें अता कर दो। रो रो के मांगने लगा। वो हस्ती, वो सुल्तान, वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार गरीब नवाज की बारगाह से हाजिरी देकर उस शख्स के पास आए तो देखा कि उसकी आंखें यकीन माने रोशन हो चुकी थी। गरीब नवाज ने करम फरमा दिया था। वो बुजुर्ग ने फरमाया कि तू ना अब तक बेदिली से मांग रहा था, तेरा मांगना दिल से नहीं था, जब तेरी जान पे बनाई ना तो तेरे दिल से आह निकली, तूने अपने दिल से मांगा। बस यही कंडीशन हमारी है। हम जो मांग रहे ना, हकीकत में रियलिटी हमारे मांगने में शायद नहीं होती। जो दुआ के दौरान थोड़ा सा आंसू भी बहा देना तो वो भी कबूलियत की एक निशानी है। एक शख्स, लोग जमा हुए, गांव में बारिश काफ़ी सालों से नहीं आ रही थी, लोग जमा हुए तो एक शख्स आया। देखिए यकीन कैसा हो, मांगने में यकीन कैसा हो। वो शख्स आया, वो छाता लेके आया। गांव वाले मजाक बनाने लगे, बोले पागल है क्या, बोले ये क्या छाता लेके आ गया, बारिश के ठिकाने नहीं है सालों से, ये दुआ करने आया, बारिश छाता लेके आया। वो कहने लगा कि जिस रब से मैं मांगने आया हूँ ना वही बारिश बरसाएगा, और जब बारिश गिरेगी तो क्या मैं भीगते भीगते जाऊँगा। और ऐसा हुआ कि दुआएं की, लोगों ने दुआएं की, उसका यकीन ऐसा था, ऐसा मजबूत यकीन था उस नौजवान का। अल्लाह ने करम फरमाया, दौरान दुआ बारिश चालू हो गई। यकीन माने सब लोग भीगते भीगते घर गए, वो नौजवान छाता लेकर घर गया। यकीन हम तो बोले पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा यार, समझ में नहीं आता, पता नहीं, वो थोड़ा टफ तो है, मसला तो बहुत टफ है, निकल सके ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। अरे भाई एक चूंटी जा रही है, हमने एक एप्पल लेकर उसके आगे रख दिया, चूंटी को क्या लगेगा, बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, हमने एप्पल उठाया जेब में डाल लिया, चूंटी का पहाड़ जो था गायब हो गया। समझ रहे, मुसीबत थी बहुत बड़ी। किसके लिए थी मुसीबत? वो एप्पल की मुसीबत किसके लिए बड़ी थी? छोटी सी चूंटी के लिए वो एप्पल की मुसीबत बड़ी थी। अब हमारे सामने जितनी भी मुसीबतें, आजमाइशें, परेशानियां, दुख, दर्द, रंजो, अलम, तकलीफ जो कुछ है, हम भी एक चूंटी के मिसले हैं, और अल्लाह ताला की शान तो मिसाल नहीं दे सकते, ऐसी है। अल्लाह सबसे बड़ा है, पाकी है मेरे रब के लिए। वो सारे मसाइल का हल करना मेरे रब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लम्हा भी नहीं लगेगा, लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। तो अपनी सोच को थोड़ा हम सबको बड़ा करने की हाजत है। जो ढंग से मांगने का तरीका है उस तरह हम सबको मांगने की हाजत है। हो सके तो दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़े कि इससे दुआएं माशाअल्लाह कबूल होती है। 5 मरतबा या रब्बना या रब्बना या रब्बना कहे, इससे भी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होती है। हो सके तो रो रो के दुआएं मांगे, अपनी आंखों को बंद रखे कि दौरान दुआ इधर उधर देखने से आंखें कमज़ोर हो जाने का अंदेशा है। खामोशी से सदका करे, कि जो खामोशी से सदका करता है फिर दुआएं करता है, उसकी दुआ कबूल होती है। अपने वालिदैन के हक़ में दुआएं करे, अपने वालिदैन से दुआएं करे कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। तो ये सब इंशाअल्लाह अमल करेंगे, जो तरीका है उस तरह मांगेंगे, अल्लाह ने चाहा तो करम होगा। एक किताब बड़ी प्यारी है दावत इस्लामी की, फ़ज़ाइल दुआ, ये किताब का मुताला करें, इंशाअल्लाह ताला दुआ मांगने का जो मज़ा है ना वो कहीं गुना बढ़ जाएगा। ये किताब का मुताला करें। और एक और बड़ा प्यारा तरीका, बड़ा प्यारा मौका माशाअल्लाह दावत इस्लामी हमें दे रही है दुआ मांगने का। क्या? पूरा माह एहतिकाफ। दावत इस्लामी के ज़हर एहतमाम माशाअल्लाह जो एहतिकाफ होता है ना, आप सुबह उठेंगे तो दुआ पढ़ेंगे, सहरी वगैरह से फ्री हो गए या सहरी से पहले मुनाजात होगी, 10 मिनट 12 मिनट रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआ। कभी कहा जा रहा होगा कि कब गुनाहों से कनारा में करूँगा या रब, कब नेक मेरे अल्लाह में बनूंगा या रब, तो कभी पढ़ा जा रहा होगा मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। कभी शाम को फिर इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना ही, बल्कि अल्लाह की रहमत से इफ्तार से 12-15 मिनट पहले सब सफ़ों में बैठे होते हैं और माशाअल्लाह एहतिकाफ वाले अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कर रहे होते कि मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। क्या मंजर होता है। यकीन माने लोग बाहर से आते हैं और कहते हैं भाई दुआ करना दुआ करना दुआ करना दुआ करना। प्यारे इस्लामियों में आपको दावत पेश करता हूँ, आ जाए आके दुआ करें एहतिकाफ में। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे झोलियाँ भरेगी,
बिगड़ी बनेगी, मुश्किलें हल होगी, परेशानी अल्लाह की रहमत से दूर होगी। थोड़ी हिम्मत कर ले। अरे जिंदगी के बहुत सारे रमज़ान हमने गुजार दिए, 15, 20, 25, 30, 40। एक रमज़ान ऐसा हो जिसमें मैं मेरे रब के लिए मैं आया हूं, मेरे रब से मांगने के लिए। एक रमज़ान जिंदगी का ऐसा हो, एक रमज़ान। एक भाई ने दावत इस्लामी के साथ पूरे माह का एहतिकाफ किया। एहतिकाफ के बाद उन्होंने बोला कि मेरी ज़िंदगी का पहला रमज़ान ऐसा गुजरा कि पूरे माह रमज़ानुल मुबारक में मैंने किसी गैर औरत को नहीं देखा, किसी औरत पे मेरी नज़र नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतिकाफ की उनको बरकत मिली, ये एहतिकाफ की बहारें मिली। तो आप आके इंशाअल्लाह दुआ करें, देखें इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बरकतें नसीब होगी। एक इस्लामी भाई की मैं आपको मदनी बहार सुनाऊँ, आपका दिल बागे मदीना हो जाएगा। वो 5 साल से कोशिश कर रहे थे कि एहतिकाफ में मैं आ जाऊँ, मैं तरकीब कर लूँ, मगर एक कंपनी में काम करते थे, सूज के शोरूम में। तो कंपनी वाले इजाज़त ना दे उनको कि नहीं आप एहतिकाफ में गए तो रमज़ान में तो हमारा काम होता है, रमज़ान में तो कमाने का होता है। नहीं 5 साल तक ट्राई करते रहे। मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इस बार मैंने नियत की है, कंपनी जो भी करे, जॉब से निकाल दे तो निकाल दे, इंशाअल्लाह मैं एहतिकाफ में आऊँगा। मैंने भी उनकी हौसला अफजाई की, ठीक है भाई आप आ जाए, हिम्मत करें, अल्लाह करम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नीयत सच्ची थी, हौसले बुलंद थे, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन था, उनका जहन बना हुआ था माशाअल्लाह के रोज़ी देने वाला अल्लाह ताला है। और सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं, 12-14 हज़ार रुपये सैलरी थी उनकी। वो इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह एहतिकाफ में आ गए। अब एहतिकाफ के बाद ऐसा हुआ कि कंपनी में ईद बाद गए तो मना कर दिया कि नहीं भाई आपकी तरकीब नहीं बन पाएगी, आपको हम जॉब पे नहीं रख सकते, हो गया भूल जाओ, अब हिसाब किताब क्लियर। वो इस्लामी भाई ने इज्तिमा पाक में माशाल्लाह शिरकत की, दावत इस्लामी की दीनी काम में इन्वॉल्व हुए और दुआओं का सिलसिला मजबूत करा, और एहतिकाफ में भी दुआएं कर रहे थे, अल्लाह पाक आसान रोज़ी अता फरमा। बल्कि मेरी मालूमात में वो जब आए थे एहतिकाफ में तभी उनको कह दिया गया था अब ईद बाद आपको आना नहीं है। खूब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुआएं की। ऐसा हुआ कि 3 महीने तक उनको जॉब नहीं मिली। अब इन्हीं 3 महीनों में उन पर आजमाइश ये आई कि उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। आजमाइश प्लस आजमाइश। अब ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद किसी ने ऑफर करी कि आप इतने सालों के तजुर्बेकार है, 12-14 साल के, एक काम करो अपने दोनों मिलके एक जगह शॉप खोल लेते हैं, नया मार्केट ओपन हुआ है। उनका जहन बना, इन्होंने मिलके शॉप ओपन की। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मालूमात के मुताबिक मुझे ये इस्लामी भाई की अब खुद की 2 शूज़ की शॉप हो चुकी है। वो आदमी जो जॉब करता था, नौकरी करता था, अल्हम्दुलिल्लाह हौसले बुलंद की, अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ने करम फरमाया, एहतिकाफ की बरकत मिले। अब वो नौकर नहीं बल्कि खुद का काम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। तो रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह पाक है। चलो ये सब बातें तो अपनी जगह पर, ये रमज़ान हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता। बहुत सारे लोग पिछले साल शाबान में चले गए थे, हो सकता है हम में से भी कोई चला जाए, हो सकता है आज ही चला जाए, कोई गारंटी नहीं। इज्तिमा में भी इंतकालात होते हैं, तो इसका किसी को पता नहीं। अच्छा रमज़ान मिल गया, चलो अब भाई मिल गया, मैंने बहुत दुआएं की थी, जो भी किया था, रमज़ान मिल गया, अल्लाह ने करम फरमा दिया, तो पॉसिबल है कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, इसके बाद रमज़ान देखना नसीब ना हो। है ना, कई लोग हमारे रिश्तेदारों में होंगे, पिछले साल थे ना रमज़ान में, है इस साल नहीं है, चले गए। पॉसिबल है कि हम भी चले जाए। और प्यारे इस्लामियों, बगैर इल्म सीखे चारा नहीं है, यकीन माने बगैर सीखे चारा नहीं है। मैं और आप गौर कर ले, क्या मुझे गुस्ल के फ़र्ज़ पता है? अब बोलेंगे हाँ पता है, मस्जिदों में लिखे होते हैं। चलो माशाअल्लाह अच्छी बात है, पता है। आपको पता है कि मुस्तमल पानी किसको बोलते हैं? क्या हमें पता है कि मर्द को गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है? भाई खड़े खड़े पेशाब कर लिया तो गुस्ल फ़र्ज़ हुआ कि नहीं हुआ? कोई जा रहा था गटर में, पाँव चला गया, भीग गया गटर में, गुस्ल फ़र्ज़ होगा कि नहीं होगा? आईना देखा, वज़ू टूटा कि नहीं टूटा? वज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, मकरूहात कितने हैं? किस पानी से वज़ू होगा? भाई दूध से वज़ू कर लिया किसी ने, पानी नहीं मिल रहा तो वज़ू होगा कि नहीं होगा? गन्ने के रस से वज़ू कर लिया, वज़ू होगा कि नहीं होगा? ज़ोर से हंस दिया, वज़ू टूटा कि नहीं टूटा? कपड़े बदल लिए, वज़ू टूटा कि नहीं टूटा? जुमा में गुस्ल घर में करा, मस्जिद में आके वज़ू नहीं करा, गुस्ल करके डायरेक्ट नमाज पढ़ ली, वज़ू टूटा कि नहीं टूटा? बीड़ी सिगरेट पी, वज़ू टूटा कि नहीं टूटा? माज़अल्लाह किसी ने गाली बक दी, वज़ू टूटा कि नहीं टूटा? नमाज के शराइत कितने हैं, फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, नमाज की सुन्नतें कितनी हैं, नमाज के मुस्तहबात कितने हैं? नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर के नमाज में शामिल हुए, सना पढ़ना भूल गए,
सना पढ़ना भूल गए, अब क्या सजदा सौ करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने दिल से पूछे, आप बोले हाँ हाँ करेंगे भाई, सना इतनी अहम चीज़ है। जबकि मसला क्या है कि सुन्नत के छूटने पर या छोड़ने पर सजदा सौ नहीं होता, तो सजदा सौ नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे सुन्नत क्या होती है, तो यही तो सीखना पड़ेगा हमें एतिकाफ में आके कि सुन्नत क्या है, वाजिब क्या है, फ़र्ज़ क्या है। 2 सजदे की जगह किसी ने 1 सजदा कर लिया तो क्या होगा? सजदा सौ करेगा आखिर में? हम बोलेंगे करेगा, बिल्कुल करेगा, तो हो जाएगी। अब मैं बोलूँगा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के छूटने या छोड़ने पे क्या होगा? नमाज ही नहीं होगी। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं ना, कपड़े पाक करने का तरीका, वुज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, गुस्ल मैयत देने का तरीका, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका, मुसाफिर की नमाज, जिनकी नमाज कज़ा है उसके मामलात, 50 बातें हैं यकीन माने जिसका हम पर सीखना ज़रूरी है। हम नहीं सीखेंगे तो ऐसा नहीं है सीख लो तो भाई बहुत अच्छी बात है, हो बहुत सवाब का काम है, बहुत मज़ा आएगा, ऐसा नहीं है। जो चीज़ हम पर सीखना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, और उसको हम नहीं सीखेंगे तो गुनाहगार होंगे। अगरचे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, 5 वक्त की नमाजी है, मगर जो फ़र्ज़ उलूम है उसको नहीं सीखेंगे तो गुनाहगार होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपकी बारगाह में मैं अर्ज़ करता हूँ, हिम्मत करें, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को भी आप भेजने की तरकीब करें। इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आपकी औलाद को भी एक अच्छी तरबियत दी जाएगी, अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छी सोच अल्लाह ने चाहा तो दी जाएगी, वो भी नेक बनेंगे, आपके फरमाबरदार बनेंगे। कई बार हम शॉर्ट लालच की वजह से ना बच्चों को आगे नहीं बढ़ाते। बोले यार अभी ये जाएगा ना तो अभी देखो इसकी जॉब लगने वाली है, अभी नया नया काम लगा है, अभी वो एग्ज़ाम से फ्री हुआ है, थोड़ा वेकेशन मनाने दो, अभी थोड़ा सा रहने दो ना, अभी छोटा है, चलता है, छोटा है, चलता है, छोटा है, चलता है, बड़ा होता है तो ऐसा भागता है ना कि फिर इसका बाप भी इसको पकड़ नहीं पाता, ऐसा हो जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अभी से कंट्रोल में औलाद है। हमारे पास यकीन माने फ़ोन आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हम बोलते वालेकुम अस्सलाम, काफ़िले वाले बोलते, हम बोलते हाँ काफ़िले वाले बोलते, वो मेरे छोकरे को भेज रहा है काफ़िले में। क्या बोलते? छोकरे को भेजना है काफिले में। हम पूछते कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए भेजना है, तो क्या जुमले होते पता है उनके? वो बोलते आप जितने दिन के लिए बोलो उतने दिन के लिए। क्या बोलते? जितने दिन के लिए बोलो उतने दिन के लिए। कब बोलते ऐसा? जब बच्चा गलत लोगों के साथ शराबी बन जाता है, जुए खेलने वाला बन जाता है, माज़अल्लाह सट्टे के नंबर लगाने वाला बन जाता है, लड़की छेड़खानी करने वाला बन जाता है, उल्टे फुल्टे नशे वाले, लोगों को सताने वाले, परेशान करने वाले काम करने लग जाता है। ये बच्चा हमारे हाथ से निकल जाता है, फिर हमें याद आती है क्या? अल्लाह की रहमत है, ये दावत इस्लामी। फिर हमें याद आती है दावत इस्लामी, बोले ये तो बहुत अच्छा काम करते हो भाई। जब ये फ्रेश था, जब ये डॉक्टर बना रहे थे, इंजीनियर बना रहे थे, जब आप बोलते थे इसका हाफजा मजबूत है, ये बहुत टैलेंटेड है, जब एकदम फ्रेश माल था, तब दावत इस्लामी याद नहीं आई। तब क्या बनाना था? दुनिया बनानी थी। अब ये बच्चा हाथ से निकल गया, बच्चा डैमेज हो गया, नशे वाला हो गया, जुए वाला हो गया, लोगों को परेशान करने वाला हो गया, आपके कंट्रोल में नहीं रहा, घर के बर्तन बेच के ये नशे करने लगा। अब याद आ रही है क्या? दावत इस्लामी, ये बोले अच्छा काम करते, लोगों को सुधारते, ये ले जाओ इसको। तो प्यारे इस्लामी, खुदारा पानी सर से ऊपर आ जाए ना, उससे पहले ही हम सबको समझ जाने की हाजत है। इंशाअल्लाहुल करीम खैर होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि बयान में कुछ गलती हुई हो तो अपने फजल करम से मुआफ़ फरमाएँ। तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने कहा जाने